बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों 2 दिन धूप लगने के बाद आज फिर धुंध ने डेरे डाले हुए हैं। 2 दिन धूप लगी है। 2 दिन जैसे ही धूप लगी है मौसम काफ़ी हद तक गर्म हो चुका था और धूप में ज़्यादा तपश थी, लेकिन आज फिर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे दोस्तों ये धुंध नज़र आ रही है। तो मुसलसल 4-5 माह से बारिशें नहीं हुई। जैसे ही मौसम बरसात ख़त्म हुआ है, सावन का महीना ख़त्म हुआ है, तो बारिशें उसके बाद एक जो कहना चाहिए छींट भी बारिश की नहीं दोस्तों गिरी। ये अल्लाह पाक की नाराज़गी का सबब है कि अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं तो वो बारिशें देना बंद कर देते हैं। जब बारिशें देते भी हैं तो वो उस वक़्त हमें देते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, जब फसल पक चुकी होती है, जब उस वक़्त बारिश होती है जब हम फसल को बो रहे होते हैं, तो उस वक़्त भी हमें बारिश की ज़रूरत नहीं होती। अल्लाह पाक जब नाराज़ होते हैं तो ये उसकी नाराज़गी का सबब होता है कि वो बारिशें बरसाना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों हमें कोई ना कोई अपनी ज़िंदगी में ऐसी ख़ामी जो है हमारी ज़िंदगी में, तो आज से हम तहैया करें कि वो ख़ामी हम दूर करते हैं। अल्लाह पाक से वादा करते हैं कि अल्लाह पाक आज के बाद कम से कम ये ख़ामी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। तो अल्लाह पाक हम पे रहम फरमा। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटी छोटी बातें होती हैं, हम दूसरों की चुगलियाँ करते हैं, हम झूठ बोल रहे होते हैं, छोटे छोटी बातों पे झूठ बोल रहे होते हैं जिसमें हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। जैसा कि मुझे कोई फ़ोन आता है तो मैं कहता हूँ कि यार, वो पूछता है मुझसे कहाँ हो भाई, मैं कहता हूँ मैं फ़लाँ शहर में हूँ, हालांकि मैं अपने शहर में होता हूँ, अपने घर पे होता हूँ, बाहर अपनी शॉप पे होता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल दे रहा हूँ आपको। तो ये इसमें से मिलता हमें क्या है, बेलस्ता झूठ होता है जो हम मुसलसल बोले जा रहे होते हैं। हर बुराई की जो जड़ होती है, जो रूट होती है, वो बुनियाद होती है दोस्तों, वो झूठ से ही शुरू होती है। कोई भी आप काम करते हो तो अगर आप उसमें अपनी ज़िंदगी में झूठ शामिल कर लोगे तो दोस्तों आपके वो सारी का सारा जो निज़ाम है वो झूठ पे मबनी हो जाएगा। इसलिए आज से हम कम से कम ये तो, अगर हमें कोई फ़ायदा हो झूठ बोलने से फिर तो हम झूठ बोलें। जब फ़ायदा ही नहीं हमें हासिल हो रहा, कोई बेनिफिट हमें हासिल नहीं हो रहा, तो हम मुसलसल जो है ना बेलज़्ज़ा झूठ बोल रहे होते हैं। तो आज से हम वादा करते हैं कि एक कम से कम ये छोटी छोटी बातों पे हम जब झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो इसको आज से हम ख़त्म करेंगे। अपनी ज़िंदगी में कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि हम झूठ से किनारा करेंगे। दोस्तों थोड़ी सी बात करते हैं, यहाँ पे हमारे हैं मूंगरे लगे हुए, आप देख रहे हैं माशाल्लाह मूंगरों के ऊपर बहुत प्यारे प्यारे सफ़ेद कलर के जो है ना फूल आ रहे हैं। तो इनको हमारे लगे हुए यहाँ गार्डन में 2 माह हो गए हैं। 2 माह में आप देख रहे हैं इनकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पे एक आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखें ये रहा, ये एक फली लगी हुई है। तो ये मुझे लगता है कि गिलहरी ने इसको खा लिया है। बहुत सारे जो पौधे हैं वो गिलहरी ख़राब कर रही है और डैमेज कर रही है और इनसे गिरियाँ निकाल के खा रही है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि गिलहरी ने इसको किस तरह डैमेज किया है। और यहाँ चलो ये इसकी फलियाँ तो खा रही है, लेकिन साथ में ये देखें इसकी जो ब्रांचें हैं, ये जो नरम नरम ब्रांच है, इसको भी उसने डैमेज करना शुरू कर दिया। ये ज़रा हमारे लिए ना काबिल बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि चलो यहाँ तक तो बात ठीक थी कि उनको भूख लगी थी या उनको खाने की चीज़ है यहाँ में, क्योंकि गिलहरियों को ये जो फलियाँ होती हैं जैसे मूंगफली है या इस तरह की जो भी दूसरी सब्ज़ियाँ होती हैं जिनमें दाने बनते हैं, तो वो गिलहरियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो उनको खाना चाहिए, ठीक है, उनका भी यहाँ पे हिस्सा बनता है। लेकिन यहाँ पे ये जो पौधों का डैमेज होना, पौधों को ख़राब करना, ये ज़रा मुश्किल काम है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये पौधा डैमेज हुआ है, तो इसके साथ ही इसके ऊपर लगने वाला जो फ्रूट है वो भी आप देख रहे होंगे उसकी भी हालत कैसी हो चुकी है। तो एक नहीं, 1 2 3 यहाँ पे तीनों जो है ना मेन ब्रांच निकलने वाली ब्रांचों को उसने खाना शुरू कर दिया है। और यहाँ पे जब ये यहाँ से चढ़ती है तो आप देखें यहाँ पे, तो ये भी देखें दोस्तों, इसने ना उसके वज़न की वजह से ये टूट गई है, एक साइड को झुक गई है। दोस्तों ये जो मूंगरे होते हैं, मूंगरों का एक पौधा भी अगर आपके गार्डन में है तो आपको 2 या 3 दिन के बाद यहाँ से मूंगरे तोड़ने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये देखें
ऊपर फूल बनते जा रहे हैं, इसकी मुसलसल ग्रोथ होती जा रही है और ग्रोथ के साथ साथ दोस्तों इसके जो फूलों से ये फलियां बनने का अमल मुसलसल जारी रहता है। एक आपने अच्छा पौधा अच्छी मिट्टी के साथ आपने इसको ग्रो कर लिया तो आपके सारी सर्दियां जो है ना मूंगरे ख़त्म नहीं होंगे। बहुत ही टेस्टी सालन इसका बनता है और खाने में जो बहुत ही दोस्तों लजीज होता है। दोस्तों मूंगरे भी दो तरह के होते हैं, एक मूंगरे और दूसरे सूंगरे। मूंगरे दोस्तों वो होते हैं जो मूली हमारे पक जाती है तो उसके ऊपर से जब फूल निकलता है, फूल से जो बीज बनता है, जब उस बीज को हम ग्रो करते हैं दोस्तों वो मूंगरे कहलाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। सूंगरे वो होते हैं जिनकी लेंथ लंबी होती है। यहाँ पे देखें ये मूंगरे हैं, ये मूली से ग्रो हुआ हुआ सीड है तो ये इसका साइज़ छोटा रहेगा, ये ज़्यादा टेस्टी इसका सालन बनता है। जो सूंगरे होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये देखें यहाँ पे दोस्तों इसकी लेंथ भी लंबी है। ये देखें कितनी लेंथ है, ये इसकी फली जो काफ़ी लेंथी है तो ये इतने टेस्टी नहीं होते, इसको सूंगरे बोलते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे मूली के कुछ पौधे हैं मेरे पास तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अगर इस मूली को हम हार्वेस्ट नहीं करते तो यहाँ से इस तरह की एक ब्रांच निकलेगी जिस ब्रांच में सीड बने हुए होंगे और वो जो सीड होंगे दोस्तों वो जब हम दोबारा अगले साल ग्रो करेंगे तो वो मूंगरे कहलाएंगे। और ये जो आप देख रहे हैं लंबी फलियों वाले, ये इसको सूंगरे कहते हैं। दोस्तों आप इस पौधे को लाजमी अपने गार्डन में ग्रो करें। यहाँ पे देखें कैसे एक जंगल सी लुक आपको दे रहा है। तो एक दो पौधे इसके लगाए हुए तो आपका ये सारा जो गार्डन है इसको कवर कर लेते हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़र आते हैं। और आपको नज़र आ रहे होंगे कि माशाल्लाह इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं।